कोई व्यक्ति अचानक आपसे पूछे कि क्या आप जिंदा हैं, तो उसके प्रश्न को सुन करके आपको हंसी आएगी कि गुस्सा आएगा कि रुलाई आएगी? कहोगी कैसा पागल है। ये भी कोई प्रश्न है पूछने का कि क्या आप जिंदा हैं? लेकिन यदि कोई पूछता है कि क्या आप जिंदा हैं, तो क्या उत्तर देंगे? यदि कहते हैं हाँ मैं जिंदा हूं, तो पूछता है कि आप जिंदा हैं, प्रमाण क्या है कि आप जिंदा हैं? किस आधार पर कह रहे हैं कि आप जिंदा हैं? तो कहेंगे अरे मैं चलता फिरता हूं, काम धाम करता हूं, कहीं जिंदा होने का प्रमाण नहीं है। तो कहेगा रोबोट भी तो चलता फिरता है, रोबोट भी तो काम करता है, तो क्या रोबोट को जिंदा कहोगे? आप कहते हैं देखो मैं बोल रहा हूं, जिंदा हूं, तो टेप रिकॉर्डर भी तो बोलता है, मोबाइल से भी आवाज आती है, चालू करते, जिंदा कहोगे? यदि ये कहें कि मैं सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, तो लोहार की भाती भी सांस लेती है, छोड़ती है, तभी तो आग जलती है। कि लोहार की भाती को कहोगे कि जिंदा है? चलना फिरना, सांस लेना, खाना पीना, ये तो शरीर के स्तर पर है, इसके लिए नहीं पूछा जा रहा है। उसे भी मालूम है कि आप चलते फिरते हैं, काम धाम करते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, सोते जागते हैं, इसके लिए वो नहीं पूछ रहा है। वो पूछने वाले को मालूम है। लेकिन कोई जो पूछ रहा है कि आप जिंदा हैं, तो उसका कोई दूसरा अर्थ होगा ना। एक लेखक ने लिखा है, बहुत पहले बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। बाहर एक बड़ा सा गेट बनाया गया था और गेट पर लिखा गया था यह सेमिनार केवल युवा लोगों के लिए है, युवाओं के लिए है। लेकिन नीचे क्या लिखा था कि युवा होने के लिए किसी उम्र की आवश्यकता नहीं, किसी उम्र में व्यक्ति युवा हो सकता है। युवा कौन? 18-20 साल की उम्र से लेकर के 35-40 साल तक के व्यक्ति को हम युवा कहते हैं। लेकिन वहां कहा लिखा गया था कि व्यक्ति, ये सेमिनार केवल युवा लोगों के लिए है, लेकिन युवा होने के लिए किसी उम्र की दरकार नहीं है। 80, 85, 90 साल का व्यक्ति भी युवा हो सकता है यदि उसके विचार तार्किक हों।
विचार आधुनिक हो। 20-25-30 साल का व्यक्ति भी बूढ़ा हो सकता है यदि विचार एकदम तर्कहीन हो, अंधविश्वास से, चमत्कार से, मिथ्या महिमा से घिरा हुआ है व्यक्ति। बाद आदमी कहते हैं हमारे दादा ने ऐसा किया, हमारे बाबा ने ऐसा किया, ऋषि मुनि ऐसा कहते थे। तो तुम बूढ़े हो, तुम्हारे पास अपना कोई विचार नहीं है, और यही मुर्दा होना है। आदमी शरीर के स्तर पर तो आधुनिक हो गया है। पहनावा कितना बदल गया है, और बहुत कुछ, घर द्वार तमाम चीजें कितनी बदल गई है, बाहरी चीजों में कितना परिवर्तन हो गया है। तो बाहरी रहन सहन में, शरीर के स्तर पर, पहनाव ओढ़ाव में, तमाम चीजों में तो आधुनिक हो गए हैं। क्या दिमाग से भी आधुनिक हुए हैं? क्या मन से भी आधुनिक हो पाए हैं? जितना आदमी शरीर के स्तर पर, भौतिक स्तर पर आधुनिक होता चला जा रहा है, उतना ही मानसिक स्तर पर कुमंडूक बनता चला जा रहा है, पुरातन पंथी बनता चला जा रहा है। सोचने विचारने की क्षमता को खोता चला जा रहा है। कोई सोच नहीं, कोई तर्क ही नहीं है, कोई विचार नहीं है। कह दिया गया कि यदि बेल के जो 3 पत्ते होते हैं ना, तो तीनों पत्ते से तोड़ लो, और बेल के बीच वाले पत्ते में, भीतर तरफ के भाग में शहद लगाकर उसे शिव जी पर चिपका दो, तो साल भर नहीं भी पढ़ाई करोगे ना तो पास हो जाओगे। दौड़ पड़े लोग, ये बूढ़े लोग हैं दौड़ने वाले लोग, जवान लोग नहीं हैं। बूढ़े लोग दौड़ते हैं, जवान लोग नहीं दौड़ेंगे। ऐसे और जिंदा होने का अर्थ क्या है, युवा होने का अर्थ क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बात पर उच्छृंखलता हो, तर्कहीनता हो, हर बात पर हम कुतर्क करते चले जाएं। जिंदा होने का अर्थ है, या युवा होने का अर्थ है तार्किक जीवन शैली अपनाना। जो पूर्वज हैं, पुरानी बातें हैं, उनको आदर देना है। लेकिन आदर देने का अर्थ गलत बातों को मान लेना नहीं है। दादा देखो विनसन हारा, जस देखो तस कर हो विचारा। सदगुरु कबीर कहते हैं, देखो कि पूरा संसार विनसन हारा है, परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तनशील संसार में अपने कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए जो उचित हो उस ढंग से विचार करो। आज की यदि कोई बात गलत है तो बिना पक्षपात किए
आज की गलत बातों का भी त्याग करना होगा। शास्त्रों की बातें, महापुरुषों की बातें, पुरानी बातें यदि गलत है तो ये मोह में नहीं पड़ना है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, ये वेदशास्त्र की बात है। उनका भी त्याग कर देना। गाली देने की आवश्यकता नहीं है। गाली देना आधुनिक होना का लक्षण नहीं है। यदि हम किसी शास्त्र में, किसी व्यक्ति में या किसी में कोई कमी दिखाई पड़े तो उसे गाली देने लग जाएं। हम में भी तमाम कमियां हो सकती है। गाली देने की या गलत ढंग से खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उनके लिए मोह करने की भी आवश्यकता नहीं है। पुरानी बात है, ठीक है। उस समय जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्हें उचित लगा था, जहां तक उनकी सोच जा सकती थी, उस ढंग से उन्होंने सोचा, विचारा, लिखा और उसके आधार पर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज आवश्यकता बदल गई है, लोगों की सोच बदल गई, बहुत तमाम परिवर्तन हो गया है। तो अब देखना है कि वो बातें अपने लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए हितकर है या नहीं है। हितकर है मान लेना है, हितकर नहीं है तो छोड़ देना है। ये वैचारिक स्तर की बात है। मानसिक स्तर पर सोचें, जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता में डूबा रहता है, हमेशा शिकायत करता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, दूसरों से शिकायत करता रहता, उलझता रहता है, चिंता में डूबा रहता है, हमेशा तनावग्रस्त बना रह जाता है, जिसे हर समय कमी, हर जगह कमी 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 दिखाई पड़ती रहती है, वह व्यक्ति प्यार का मरा हुआ व्यक्ति है। क्योंकि उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो चुकी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नसनाड़ियां चल रही है, हृदय धड़क रहा है, लेकिन सोचने क्षमता नहीं है, ब्रेन डेड हो चुका है। वह उसे जीवित कहोगे तो ब्रेन डेड होना शारीरिक लक्षण है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा ये कमी हुआ, वो बिगड़ गया, ऐसा ठीक नहीं हुआ, वैसा ठीक नहीं हुआ, हर जगह कमी खोजता रहता है, हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई पड़ती रहती है, हर लोगों से शिकायत ही बनी रहती है, वो भी एक प्रकार का ब्रेन डेड व्यक्ति ही है। उसे जिंदा नहीं कहा जा सकता। कमी तो है, दुनिया में खोजोगे तो एकदम पूर्णता, परफेक्शन कहीं मिलने वाला नहीं है। खुद ही सोच लो कि हम पूरा तरह से परफेक्ट हो चुके हैं। कमियां हैं, लेकिन कमियों के साथ साथ अच्छाइयां भी तो है। तो कमी, जहां कमी है उस कमी को देख देख करके उलझते रहना है,
या उस कमी को दूर करने का प्रयास भी करना है। कमी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कमियां हैं, गलतियां हैं और तमाम चीजें हैं। यदि अपने पास स्थिति हो, योग्यता हो, बल हो, क्षमता हो, तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करें। ऐसी क्षमता, योग्यता नहीं है, समय नहीं है, तो जो उस कमी को दूर कर सकता है उन्हें बता दें। वो भी संभव नहीं है तो न उलझ करके शांत रहना सीखे। जहां अच्छाइयां हैं, अच्छाइयों पर दृष्टि केंद्रित रखें। जैसे कहा जाता है गिलास में पानी भरा है आधा, हम ये कह सकते हैं कि आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली है, ठीक है। आधा गिलास भरा है ये कहना भी सही है, आधा गिलास खाली है ये कहना भी सही है। अब ये कहा जाता है कि आधा गिलास भरा है ये कहना सकारात्मकता है, ये अच्छाई देखना है, और आधा गिलास खाली है ये कहना नकारात्मकता है, कमी को देखना है। लेकिन याद रखना होगा आधा गिलास भरा है केवल इसी को देखते रहेंगे तो आधा गिलास जो खाली है उसे भरने का कभी दिमाग में बात नहीं आएगी। दिमाग में यह बात तभी आएगी कि कमी को भरना है कि जब हम सोचेंगे कि आधा गिलास खाली है। जब हमने पहले मान लिया कि भरा हुआ है तो फिर उस जो खाली है उसे हम भरने के लिए सोचेंगे क्यों, प्रयास क्यों करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आधा गिलास भरा है उसे देखा ना जाए, लेकिन आधा गिलास खाली है इसको लेकर दुखी भी नहीं होना है। खाली उसे भरने का प्रयास करेंगे और भरने का प्रयास तभी होगा जब खाली है ये बात हमारे मन में आएगी। उसको लेकर हम दुखी होते रहें तो आधा गिलास खाली है इसको सोचते रहना, उसको लेकर दुखी होते रहना, ये मुर्दा होने की पहचान। और आधा गिलास खाली है ये देख के उसे भरने का प्रयास करना, ये जिंदा होने की पहचान। यदि हमेशा मन नकारात्मकता की ओर जा रहा है, उलझा हुआ है, अशांत, पीड़ित, लगता है सब बेकार हो गया, सब बेकार है, सब बेकार है, तो यह तो मुर्दा होना है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता से, शांति से जिएगा कैसे? और ऐसा मुर्दा व्यक्ति क्या ध्यान साधना कर पाएगा? उसकी सारी ऊर्जा उस नकारात्मकता में चली जाएगी ना, उलझने में, खींचने में, झगड़ने में चली जाएगी। फिर ना वो आत्मकल्याण का काम कर पाएगा, ना दूसरों की भलाई का काम कर पाएगा, ना कोई और अच्छा काम कर पाएगा। जो है उसको सहज भाव से स्वीकार करते हुए जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, उसके लिए प्रयासरत रहना, चुपचाप न बैठना। अरे हम अकेले क्या कर सकते हैं, हम में करने से क्या होगा।
अकेले भी बहुत कुछ किया जा सकता, अकेले जो कर सकते वो तो करे ना। अकेले हम हैं, ठीक है, तो अकेले रहकर जितना कर सकते उतना तो करें। लेकिन हम अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोई सहयोगी नहीं है, समय बड़ा खराब आ गया है, कलयुग का जमाना है, सब बिगड़ गया है, यही तो मुर्दा होना है। हम भले अकेले हैं, जितना कर सकते हैं वो करें, आशावान बने, मन में उत्साह हो, श्रद्धा हो, और जो है, जो अच्छाइयां हैं उन्हें देख करके प्रसन्नता हो मन में, श्रद्धा भावना हो मन में, तो ये जिंदा होने की पहचान है। मुर्दा व्यक्ति, जैसे मुर्दा है, मुर्दा क्या होगा, मुर्दा तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुर्दा सड़ेगा, दुर्गंध फैलाएगा और बीमारी फैलाएगा। मुर्दा से कभी सुगंध थोड़े आएगी, मुर्दा किसी को स्वस्थ होएगा रहेगा, सड़ेगा, दुर्गंध फैलेगी, बीमारी फैलेगी। ऐसे ही जो व्यक्ति ये कहता है जमाना बड़ा खराब आ गया, सब बिगड़ गया, कोई अच्छाई भलाई है ही नहीं, कुछ अच्छा किया ही नहीं जा सकता, हमेशा हमेशा खींच रहा है, वो जहां भी जाएगा लोगों को मुर्दा बनाता जाएगा, लोगों के मन मस्तिष्क को बीमार बनाता चला जाएगा, दुर्गंध भी फैलाएगा। लेकिन एक आशावान व्यक्ति, एक प्रसन्न व्यक्ति, एक शांत व्यक्ति, एक साहसी व्यक्ति, एक श्रद्धावान व्यक्ति जहां जाएगा लोगों के मन में आशा का संचार करेगा, उत्साह का संचार करेगा, श्रद्धा भावना का संचार करेगा, अच्छे काम के लिए प्रेरित करेगा। कैसे इसी संसार में रहकर प्रसन्नता से जिया जा सकता है, आत्मकल्याण का काम किया जा सकता है, लोगों में भलाई का काम किया जा सकता है, इसकी प्रेरणा देगा ना जिंदा व्यक्ति। संसार में जो कुछ अच्छाई है, जो कुछ भलाई हुई है, जिंदा लोगों ने किया है, मुर्दा ने नहीं किया है। उत्साही लोगों ने क्यों, उत्साहित होना ये तो जिंदा होने की पहचान है। उत्साही ही रहित हो जाना, जो हो चुका है, जो हो गया है, जो हमारे बस में नहीं है, उसको लेकर रोते रहने से फायदा क्या होगा। वो तो उस हम ठीक तो कर नहीं सकते। अब उसको लेकर के हम रोते रह जाएं तो आगे का जीवन रोते रोते ही व्यतीत होगा। तो जो हो चुका है, जो शक्ति के बाहर है, उसके बारे में न सोचकर जो हम कर सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, उसके बारे में सोचें और करना शुरू करें। जो हो चुका है, यदि उससे कुछ प्रेरणा ली जा सकती है तो प्रेरणा ले लें बस। भूत से और मुर्दा से केवल प्रेरणा हम ले सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। तो जो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, अधिकार में नहीं है। अधिकार में है जो हम कर सकते हैं वो है, तो उसके लिए करना शुरू करें
और करते जाएंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कुछ लोग मर करके जीवित हैं और कुछ लोग जीवित रहते हुए भी मरे हुए हैं। कई अर्थों में लिया जा सकता है इसको। वैसे भी कहा गया है कि जिंदा कौन और मुर्दा कौन, तो कहा गया जियत जास सोयस जग माही। जीवित कौन? जिसकी सुकीर्ति संसार में फैली हुई है, शरीर से मर करके भी वो जीवित हैं। और मुर्दा कौन? जिसकी अपकीर्ति फैली हुई है। भले शरीर से जीवित है लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं कि एक दुर्गंध फैलाने का काम कर रहे हैं, गलत प्रेरणा फैलाने का काम कर रहे हैं, गलत विचारों का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोग जीवित होकर भी मुर्दे के समान ही है, मरे हुए हम, उनकी कोई कीमत नहीं होती। कहीं ऐसे जो लोग हैं उनमें हमारी भी गिनती तो नहीं हो रही है ना। काम क्या कर रहे हैं? मैं ये कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, पाल पोस लेना, ये तो जानवर भी करते हैं और आदमी सच्चे ढंग से कर लेते हैं। जानवरों के पास कुछ न धन है, न खेत, न खलिहान, न मठ, न मकान, न नौकरी, व्यापार, कोई नहीं है, लेकिन जानवर अपना पेट भर लेते हैं। समय आने पर प्रजनन कर लेते हैं और मादा जानवर अपने बच्चे की रक्षा भी कर लेते हैं। इतने में आदमी रुक गया तो फिर आदमी और जानवर में अंतर क्या हुआ? फिर ऐसे इतने को यदि जीवन माना जाए तो फिर हम तो अच्छा तो आदमी से अच्छा तो जानवर है, क्योंकि जानवर उलझता नहीं किसी से। जानवर तनावग्रस्त, चिंताग्रस्त नहीं रहता। जानवरों के मन में कोई डिप्रेशन नहीं रहता। किसी जानवर को आप फ्रस्ट्रेट होते या डिप्रेस होते देखा नहीं होगा। जो आदमी हमेशा तनाव में, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन में है, वो मुर्दा ही है। उसे जीवित कैसे कहोगे? क्या कर रहा है वो जी करके? घर का एक मालिक है, घर का मुखिया है, हमेशा टेंशन में या डिप्रेशन में पड़ा हुआ, एकदम उदास, निराश, दुखी रो रहा है। घर वालों पर क्या असर पड़ेगा? घर वाले कितनी प्रसन्नता से जिएंगे? अपना तो मुर्दा बन गया, घर वालों को भी मुर्दा बनाने का काम कर रहा है। उसे जिंदा कहोगे? चाहे बौद्धिक स्तर पर सोचो, मानसिक स्तर पर सोचो, आध्यात्मिक स्तर पर सोचो, शारीरिक, सामाजिक